एक दिन श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, क्या कहा? तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। यहां दर्शन करिए। कहते हैं जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकन आई। समाज की दृष्टि में श्री विश्वामित्र जी गुरु हैं, राम लक्ष्मण जी उनके शिष्य हैं, चेला हैं। क्या है? चेला। बोलल करी सब है। चेला बुझाता ना, चैला मत बुझा, हम सब है चेला। चेला एक ठे पद है भोजपुरी में, तो उसको एक किसी दूसरे राज्य के महात्मा गा रहे थे। मैं टीवी पे सुन रहा था। अरे लागल बा बक्सर में मेला, देखे के हमार मनवा करेला। लागल बा बक्सर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल बा बक्सर में मेला, देखे के हमार मनवा करेला। लागल बा बक्सर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइले, आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइले। अरे आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइले। आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइले। पिछवा से अइले दुगो चेला, देख के हमर मनवा करेला। पिछवा से अइले दुगो चेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल बा बक्सर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। तो ये पद है, महात्मा लोग गाते हैं। अब वो बाबा जी वो दूसरी भाषा के थे तो वो गा रहे थे। अब उनको शब्द पता नहीं कि शब्द का क्या भाव है, क्या अर्थ है, तो वो गा रहे थे। अरे लागल बा बक्सर में मैला, देखे के हमार मनवा करेला। पिछवा से अइले दुगो चैला, देखे के हमर मनवा करेला। समाज की दृष्टि में श्री विश्वामित्र जी गुरु हैं और राम लक्ष्मण जी उनके शिष्य हैं। परंतु यहां दर्शन करिए, स्वरूप बोध हो जाने के बाद व्यवहार स्वरूप के अनुरूप होने लगता है। स्वरूप बोध हो जाए तो उसके बाद उससे इतर हट के आप व्यवहार नहीं कर सकते। क्यों राम जी को विश्वामित्र जी कहते हैं? तब मुनि सादर, कैसे? आदर के साथ राम जी को। अब गुरु चेला को आदर के साथ समझाएगा। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरिता एक प्रभु देखिय जाई। आदर पूर्वक श्री विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, प्रभु एक यज्ञ की रक्षा आपने यहां बक्सर में की है, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है। उस यज्ञ का नाम है
धनुष यज्ञ। क्या नाम है? धनुष यज्ञ। और मेरा निज अनुभव ये कहता है प्रभु कि मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे आपका आगमन हुआ विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हो गया। ये अनुभव कह रहा है प्रभु, यदि आप मिथिला चलेंगे ना तो आपके जाने मात्र से श्री जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। आप चलेंगे ना, कुछ करना नहीं है, धनुष यज्ञ देखने जाना है बस। क्या करने जाना है? देखने। चरित एक प्रभु देखी जाए, उसमें भाग लेने नहीं जाना है। राम जी बोले जो आज्ञा। राम जी अनुमति दिए और विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेके चल पड़े। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाहि। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलने लगे। कहां? मिथिला जाने के लिए। ऐसा मैंने सुना है कि अहिरौली जो गांव है वहीं पर अहिल्या जी रहती थी। उनके नाम से उस स्थान का नाम अहिरौली पड़ा। लेकिन अभी हम लोग साल 2 साल पहले मुजफ्फरपुर के पास कथा करने गए थे। कौन जगह रहा हो? डुमरी। दरभंगा मुजफ्फरपुर के बीच में डुमरी स्थान है। तो वहां एक संत आए, बताए महाराज अहिल्या जी का स्थान यहीं बगल में था। अब वो बोले तो मैं चुपचाप सुन लिया। देखिए, किसी भी महापुरुष की बात को आप गलत नहीं कह सकते। हो सकता है किसी कल्प के अवतार में यहां पर रहा होगा और किसी कल्प के अवतार में वहां पर रहा होगा। कल्प के भेद से इसको स्वीकार किया जा सकता है। इना के वजह खसरा खतौनी लेके बैठ जाए, दिखाइए मैं कहां लिखल बा, यही जाबा। लेकिन आप के घर में कथा हो रही, इसलिए आप ये मानिए कि आप ही के बगल में अहिल्या जी रहती थी, अहिरौली में गंगा जी के किनारे। राम जी चलते चलते जैसे उस स्थान पर पहुंचे, अचानक श्री रघुनाथ जी खड़े हो गए, रुक गए। श्री विश्वामित्र जी पूछे, राम जी क्या हुआ? राम जी बोले, गुरुदेव इस स्थान की ऊर्जा बता रही है कि इस स्थान पर पहले किसी मुनि का आश्रम रहा होगा, परंतु जिस प्रकार की ऊर्जा है उस प्रकार का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है। यहां न कोई पुरुष है, न कोई नारी है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है। और गुरुदेव इस स्थान पर जितने वृक्ष लगे हुए हैं, एक भी वृक्ष में न पुष्प है, न फल है, न पत्ते हैं। सुनसान है, दशा बिगड़ी हुई है। इसका कारण क्या है? और ये आश्रम के बीच में
इस स्थान के मध्य में ये शिला कैसी रखी हुई है गुरुदेव, ये क्या है? विश्वामित्र जी बोले, राम, इस मार्ग से मैं भी कई बार आया गया हूं। नित्य सैकड़ों लोग इस रास्ते से आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई भी इस शिला की ओर देखता भी नहीं है। आप पहली बार आज आए हैं, अब पहली बार ही आपकी दृष्टि उधर चली गई और आप पूछने लगी ये शिला कैसी है? राम जी बोले, गुरुदेव यही तो मेरा स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता है उसकी ओर मैं देखा करता हूं, इसी कारण मेरी दृष्टि उधर चली गई। ये शिला कैसी है गुरुजी? तब गुरुदेव ने कहा, क्या कहा? सकल कथा मुनि कहा विशेषी। क्या कहा? सकल कथा, जितनी कथा थी श्री विश्वामित्र जी सुना गए। कौन सी कथा? तो कहने वाले विश्वामित्र जी जाने और सुनने वाले राम जी जाने। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस कथा को कि किस कारण अहिल्या जी को उनके पति गौतम ऋषि ने श्राप दिया, इस कथा को गोस्वामी जी छिपा गए, लिखे नहीं। अच्छा आप बताइए, आप में से किसको किसको ये कथा मालूम है? गौतम ऋषि ने क्यों अहिल्या जी को शाप दिया था, किसको किसको मालूम है? इतने लोग को पता है, तो क्या गोस्वामी जी को नहीं पता था? गोस्वामी जी चाहते तो एक अर्धाली में इस कथा को लिख सकते थे, लेकिन दर्शन करिएगा, जीवन में किसी के भी विषय में उतना ही बोलना चाहिए जिससे उसके चरित्र पर कोई दाग न दिखाई देने लगे। किसी के जीवन में कुछ अटपटा हो गया है प्रारब्ध बस, तो जगत में घूम घूम कर उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, ये मर्यादा है। गोस्वामी जी छिपा गए कि विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। कहा, राम, ये जो शिला देख रहे हैं आप, ये गौतम नारी शाप बस उपल देह धरे धीर, चरण कमल रज चाहते, अब कृपा करहु रघुबीर। हे राघव जी, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। अहिल्या नहीं, अहल्या। हिल्या नहीं है, हल्या है, अहल्या। ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। श्राप के कारण इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप दे करके पत्थर का बनाया है। और राम, एक आपसे बात कहूं, श्राप देने के बाद जब अहल्या जी पत्थर की हो गई, तब उस श्राप का मोचन करते हुए गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता में जब राम जी आएंगे और राम जी के चरणों के रज आपके ऊपर स्पर्श होंगे, तो आप फिर से शिला से कोई स्वरूप को त्याग करके और अपने चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर लेंगी। ये मैं आपको वचन देता हूं। अर्थात आपके चरण के रज से ही राम जी इनके श्राप का मोचन है। इसलिए मैं कहता हूं, हे राघव, कृपा करहु रघुबीर। आप कृपा करिए। अब यहां पर बड़ा एक सूक्ष्म प्रश्न है। क्या राम जी को ये पता नहीं था कि वो कौन है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बोलिए। अरे काहे नहीं बोल रहे हैं? पता था ना? क्या राम जी को ये पता नहीं था कि मेरे चरण रज से ही इनके शाप का मोचन बताया गया है? राम जी नहीं जानते थे? जानते थे। तो राम जी ने आकर सीधे चरण रज का स्पर्श क्यों नहीं करा दिया? ये प्रश्न है। लहरी बाबा,
राम जी तो सब जानते हैं, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। यदि राम जी जानते हैं कि अहल्या है और युगों से मेरे चरण रज की प्रतीक्षा में यहां पर बैठी हैं, तो राम जी आते सीधे चरण रज का स्पर्श करा देते। क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? पहला कारण संस्कार। क्या? अपने श्रेष्ठ के साथ जब रहा जाता है तो बिना श्रेष्ठ की आज्ञा के कोई व्यवहार नहीं किया जाता है। ये संस्कार है। अपने से बड़े के साथ रहिए तो जब तक बड़े की आज्ञा न प्राप्त हो जाए अपने मन से व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये संस्कार है राम जी का पहला कारण। दूसरा कारण मैं बताऊं, राम जी का एक स्वभाव है। देखिए, जितने बड़े बड़े आप में से कई लोग काम करते होंगे, मार्केटिंग का काम आप में से कोई करता है? मार्केटिंग का, फील्ड मार्केटिंग का। उधर एक लोग हाथ उठाए हैं, इधर भी एक लोग हाथ उठाए हैं। मार्केटिंग का काम क्या है? आप जिस कंपनी में काम करते होंगे उस कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में सर्वे करते होंगे, किस किस पार्टी को ये माल देने लायक है। आप रिपोर्ट बनाकर कंपनी को देते हैं और आप जब रिपोर्ट बनाकर कंपनी को देते हैं फिर कंपनी विचार नहीं करती, उस पार्टी को अपना सारा प्रोडक्ट दे देती है। उसी प्रकार ये जितने संत आप देख रहे हैं ना, संत धरती पर घूमते हुए, ये सब भगवान के मार्केटिंग एजेंट है। ये जगत में घूम रहे हैं और घूम करके भगवान को रिपोर्ट देते हैं, प्रभु ये परिवार बहुत भक्त है, इस परिवार पर अपनी कृपा की वर्षा करिए। और जब संत कृपा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो फिर भगवान पात्रता का विचार नहीं करते हैं और कृपा की वर्षा कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। तो जब तक विश्वामित्र जी ने नहीं कहा कृपा करहु रघुबीर, तब तक राम जी ने स्पर्श नहीं कराया। एक तीसरा कारण भी सुनाता हूं, राम जी क्यों स्पर्श नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि राम जी विश्वामित्र जी को जगत में बड़ाई देना चाहते हैं, विश्वामित्र जी के सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं कि आगे चलकर ये जगत कहेगा कि विश्वामित्र जी ने राम जी को लाकर अहल्या जी का उद्धार करा दिया, इसलिए राम जी अपने आप जाकर के नहीं किए। कई कारण हैं। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा कृपा करिए राघव। आपको यहां बड़ा सूक्ष्म एक बात बताऊं, कहते हैं राम जी ने जाके गोड़वा रख दिया, नहीं, राम जी पांव रखे नहीं थे ऊपर। क्यों? राम जी ऋषि को दंडवत करते हैं, अहिल्या जी ऋषि पत्नी है, तो ऋषि पत्नी के ऊपर राम जी पांव कैसे रख देंगे? जिन ऋषि मुनियों को राम जी दंडवत करते हैं, ऋषि मुनियों की पत्नी को, ऋषि पत्नी को राम जी जाकर पांव रख देंगे? कदापि नहीं रखेंगे। तो यहां क्या घटित हुआ? गोस्वामी जी संकेत करते हैं, छंद प्रारंभ होता है परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही। राम जी ने पांव रखा नहीं, पांव जाके परोस दिया। क्या कर दिया? परसत पद पावन। गोस्वामी जी भी लिख सकते थे राखत पद पावन शोक नसावन। राखत क्यों नहीं लिखे? परसत, परसत बुझाता। गांव में जब भोज होता है, नीचे वाला बिठा करके जो खिलाया जाता है, बुफेलो सिस्टम वाला नहीं, वो खड़े खड़े खाने वाला। बलिया सब यही जा गई बकाज। ये बाबू राकेश सिंह है, तो खड़ा हो जाओ। मेरी पहली राम कथा बाबू ने कराई थी बलिया बिरुआर बारी में।
पहली राम कथा 2011 नवंबर के महीना में, संभवतः 3 या 4 नवंबर से 4 से 12 नवंबर, हमको डेटवो याद बा। कार्तिक पूर्णिमा बीच में पड़ रहे। आप उस समय नहीं थे बाबू, बैठिए। तो गांव में जब भोज कराया जाता है तो कहते हैं अरे इधर दाल परोसा, सब्जी परोस, पादुका पहने तो धूल कैसे लग जाएगा। तो राम जी पहले पादुका से चरण निकाले, ऐसी कल्पना है ऐसा हुआ होगा। फिर राम जी नीचे मिट्टी में गोड़वा रगड़े होंगे कि धूल लगी जाए, और रगड़ने के बाद अहिल्या जी के ऊपर चरण ले गए, ऊपर नीचे अहिल्या जी हैं, और जोर से राम जी पांव झटकारे होंगे और उसमें से चरण रज झर के जब अहिल्या जी के ऊपर गिरा होगा, अहिल्या जी वहीं चैतन्य होकर खड़ी हो गई। युगों से शिला बनकर बैठी अहिल्या जी खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। आप शरीर से भले बक्सर में हैं, मन से उस दृश्य में पहुंचिए। युगों से जो आंख बंद करके बैठा हो और युगों के बाद जब उसकी आंख खुले, आंख खुलते सामने साक्षात रघुनाथ जी दिखाई पड़ जाए, उस जीव की क्या गति होगी। भगवान दिखाई पड़े, गोस्वामी जी कहते हैं अहिल्या जी के कंठ अवरुद्ध हो गए, शब्द समाप्त हो गए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया, भाव विह्वल होकर मां अहिल्या राम जी के चरणों में प्रणिपात हो गई, भगवान के चरण पर गिर पड़ी। राम जी ने उठाया, अहिल्या जी ने थोड़ा सा राम जी की स्तुति किया है। राम जी बोले कि मुझे सब पता चल गया है, आपके पति ने आपको शाप दे दिया था। अहिल्या जी ने कहा प्रभु ये बात आपसे किसने बताई। राम जी विश्वामित्र जी की ओर इशारा करके बोले गुरु जी बता रहे थे कि आपके पति ने आपको शाप देकर पत्थर का बनाया। अहिल्या जी बोली प्रभु अब तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है, लेकिन अब जाकर इस बात का विश्वास हो गया है नाथ, मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि शाप न मिला होता तो अहिल्या को रघुनाथ का दर्शन कहां से प्राप्त हुआ रहता। मुझे केवल एक वरदान चाहिए, पद कमल परागा रस अनुरागा मामा मन मधुप करे पाना। मां अहिल्या कहती प्रभु मेरी आपसे विनती है, मैं मति से भोरी हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, लेकिन एक बात मैं जानती हूं, आपका चरण कमल के पुष्प के बराबर है। मैं भी स्तुति करती थी नाथ, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आपके चरण कमल के पुष्प के समान है। मेरी केवल एक प्रार्थना है प्रभु, यदि आपके चरण कमल के पुष्प हैं तो आप आज से अहिल्या के मन को भंवरा बना दीजिए। भंवरा जिस प्रकार भंवरा पुष्प पर मंडराता रहता है, मैं चाहती हूं आज के बाद मेरा मन दिन रात आपके चरण पर ही मंडराता रहे, इसके अलावा हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। राम जी ने मां अहिल्या को मनचाहा वरदान दिया। बारंबार प्रभु के चरणों में प्रणाम करके अपने पति गौतम ऋषि के साथ मां अहिल्या उनके लोक को चली गई। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपना एक निर्णय सुनाया। देखिए आपसे निवेदन करूं, सामान्यतः लोग मानस की कोई भी चौपाई पढ़कर बोलते हैं गोस्वामी जी ने कहा। गोस्वामी जी ने नहीं कहा, या तो शंकर जी ने कहा, नहीं तो काकभूषुंडी जी ने कहा, नहीं तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा।
गोस्वामी जी बहुत कम बोले, बहुत कम। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु, अस मन ऐसा प्रभु, ऐसा प्रभु तो कैसा प्रभु, दीन बंधु हरि। भगवान दीनों के बंधु हैं, और सबसे बड़ी विशेषता भगवान की क्या है, कारण रहित दयाल। भगवान दया करने के लिए कोई कारण नहीं ढूंढते। और याद रखिएगा, भगवान ही एक ऐसे हैं जो बिना कारण के प्रेम करते हैं। नहीं तो घर परिवार समाज में, आई एम सो सॉरी, जितने लोग प्रेम कर रहे हैं सबका कोई ना कोई कारण है। बतिया बुरी लगेगी थोड़ी, विश्वास न हो बतिया पर ना, 1-2 महीना खाली पागल होने का नाटक करिए, घर में पगला जाने का नाटक कर लीजिए 1-2 महीना, सबके चेहरे से मनवा निकल के चलाइए। केवल भगवान एक ऐसे माहिबा जो बिना कारण के प्रेम करते हैं। तीन गो चिचरी, खींच के 3 गो चिचरी, हाँ। गावे ले दास गई तेरी, गावे ले दास गई तेरी, खींच के 3 गो चिचरी, खींच के 3 गो चिचरी। कोई बुद्धिमान रउआ जगत के दाता है, कोई बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, देवा समान रहुआ जगत के दाता है। हर जाने जहान रउआ जगत के दाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास सटते ही भजू, छाड़ी छाड़ी कपट कपट जंजाल। जंजाल। हैं? भगवान का भजन करिए जंजाल का त्याग करके। और एक बात कहूं, भगवान के भजन के लिए न परिवार को छोड़ना है, न नौकरी छोड़ना है, न खेती छोड़ना है, न व्यापार छोड़ना है, कुछ छोड़ना ओढ़ना नहीं है। सब कुछ करते हुए भगवान का भजन करना है, ये सर्वश्रेष्ठ भजन है। सुग्रीव ने राम जी से कहा, अब प्रभु कृपा कर हुए ही भांति, सब तजी भजन करो दीन राती। सुग्रीव ने कहा, प्रभु ऐसी कृपा करिए सब छोड़ छाड़ के भजन करे। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये नकली साधु बना है। क्यों? जो साधु वास्तव में होगा वो सबको छोड़ करके भजन नहीं करेगा, वो पूरे परिवार को लपेट करके भगवान का भजन करेगा। ये भगत का स्वभाव है। अकेले किए तो क्या किए हो, पूरे परिवार को लेकर के। बाहर भले गावा हो, अरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के मन बन बाया पारी।
राम नाम के मन बन व्यापारी राम नाम मन बन व्यापारी राम नाम मन बन व्यापारी राम नाम के। अरे राम नाम के हो राम नाम के हो राम नाम। अरे राम नाम के हो राम नाम के हो राम नाम के। मन बन व्यापारी राम नाम मन बन व्यापारी राम नाम मन बन व्यापारी राम नाम। तोष के सुतारी सत के सुआ संतोष के सुतारी सत के सुआ संतोष के सुतारी सत के सुआ संतोष के सुतारी। अरे धर्म तर जुई दया के दुकानदारी राम नाम के मन बन व्यापारी राम नाम मन बन व्यापारी राम नाम मन बन व्यापारी राम नाम के। अरे धर्म तर जुई दया के दुकानदारी राम नाम के अरे धर्म पर जुई दया के दुकानदारी राम नाम के। मन बन व्यापारी मन बन व्यापारी राम नाम के। तेरैला के काम नहीं खे केहू तो सराही केहू देत रही गारी केहू तो सराही केहू देत रही गारी। अरे केहू तो सराही केहू देत रही गारी केहू तो सराही केहू देत रही गारी। केहू कही तो होवे नवा का भिखारी हरि राम नाम के। अरे केहू कही तो होवे नवा का भिखारी राम नाम के। मन बन व्यापारी राम नाम मन बन व्यापारी मन बन व्यापारी। जाता गते गते मने का होला चिचिया के मने अरे गते कह चिचियाई के गते कह चिचियाई के। अरे खाली पेट कह चाहे भर पेट खाई के राम नाम मन बन व्यापारी राम नाम मन बन व्यापारी राम नाम। अरे खाली पेट कह चाहे भर पेट खाई के राम नाम। अरे खाली पेट कह चाहे भर पेट खाई के राम नाम। मन बन व्यापारी राम नाम के मन बन व्यापारी राम नाम के। मन बन व्यापारी राम नाम के। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास सठ तेहि भजो छाड़ी कपट जंजा। मां गंगा जी का तट आया यहाँ पर विश्वामित्र मुनि ने राम जी को गा करके कह करके सुनाया सुर सरी मही आई। राम लक्ष्मण जी आगे बढ़े राम के बगीचे में रुक गए सब लोग। जनक जी को सूचना मिली कि विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। दौड़ कर गए जाकर श्री जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। उठा करके विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया कुशल क्षेम पूछ करके और जनक जी को उचित स्थान दिया है बैठने के लिए। और फिर जनक जी और विश्वामित्र जी के मध्य में सत्संग प्रारंभ हो गया। लेकिन यहां दर्शन करिए जिस समय विश्वामित्र जी से मिलने श्री जनक जी आए हैं उस समय राम लक्ष्मण जी वहां नहीं थे। उस समय राम लक्ष्मण जी वहां नहीं थे। कहां थे? गोस्वामी जी लिखते हैं कि गए रहे देखन फुलवारी। श्री राम लक्ष्मण जी फुलवारी देखने चले गए। काहे चले गए? भारद्वाज भैया काहे चले गए? देखिए राम जी सोचे ना कि यदि मैं यहां रहूं
और मेरे रहते हुए यदि जनक जी यहां आ गए और कहीं जनक जी की दृष्टि यदि सीधे पहले हमरे ऊपर पड़ी जाए तो मुझको देखने के बाद जनक जी अब कुछ देखने लायक बचेंगे ही नहीं, वो मेरे में ही अझुरा के रह जाएंगे। आज एक बड़ा बढ़िया शब्द भुलाइल शब्द याद आइल है। हम जैसे आ रहे थे ना तो रास्ते में पूज्य लहरी बाबा मिल गए, तो गाड़ी में भी बैठ गए। तो चल रहे थे हम लोग, तब तक क्यों फोन किया इन श्री राम जी जानते हैं कि मेरे रहते यदि जनक जी आ गए और यदि मुझे देख लिए तो मुझे देखने के बाद वो मेरे गुरु जी की ओर नहीं देखेंगे, जिससे मेरे गुरु जी का निरादर होगा। इसलिए राम जी अपने आप को वहां से लेकर दूर चले गए कि पहले जनक जी आके मेरे गुरु जी का आदर सम्मान सत्कार कर लें, उसके बाद मैं फिर आऊंगा। तो जनक जी ने आकर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, उनका स्वागत किया। दोनों बैठकर सत्संग प्रारंभ हुआ। तेही अवसर आए दो भाई, उसी समय दोनों भाई पहुंचे और जैसे राम जी पर दृष्टि गई, किसकी? जोर से बोलिए, जनक जी की। जनक जी मन में सोचने लगे, अरे देखे में तनिक लागे, देखे में तनिक लागे, ई गोरका बदनवा, अरे लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा। जैसे राम जी के ऊपर दृष्टि गई, जनक जी महाराज आप दर्शन करिए, आकार को मिथ्या मानने वाले जनक जी जैसे मेरे सरकार को देखे, सरकार के आकार पर अझुरा गए। अझुरा गए हो, फंस गए भगवान के रूप पर। निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले जनक जी महाराज आज साकार में फंस गए। भगवान को देखे तो फंस गए। विश्वामित्र जी से बोले, मुनिवर सत्संग बंद करिए, पहले आप ही बताइए, कहु नाथ इस सुंदर तो बालक, मुनि कुल तिलक, कि नृप कुल विश्वामित्र जी दोनों सुंदर बालक कौन है? आपके साथ आए हैं, किसी मुनि के लड़के हैं क्या? लेकिन कपड़ा तो राजघराने का पहने हैं, किसी राजा के लड़के हैं। मुझे क्या लग रहा है मैं बताऊं? विश्वामित्र जी बोले बताइए। जनक जी बोले मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वेद जिनको नेति नेति कहते, दिन रात नहीं थकते, वही परब्रह्म तो कहीं मेरे सामने रूप धारण करके नहीं आ गए हैं। जिस प्रकार पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, इस सांवले वाले को देखकर मेरा मन आज पागल हो गया है। इनको देखने के बाद आज मेरा मन ब्रह्म रस का त्याग करके इनके अनुराग में फंस रहा है। आप सच सच बताइए, ये है कौन? विश्वामित्र जी मन ही मन बोले, धन्य है महाराज, राम जी जब तक ताड़का को नहीं मारे तब तक पूर्ण रूप से मैं भी नहीं पहचान पाया था कि ये भगवान है, परंतु आपने पहली दृष्टि में ही पहचान लिया कि ये ब्रह्म है। बोले राजन, ये रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के कुमार हैं, नाम है राम और लक्ष्मण। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को भेजा था। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, ये देखने में कितने कोमल हैं, सुकुमार लग रहे हैं ना, लेकिन इन राम जी ने मखरा खेऊ सब साग
साखी जग जिते असुर संग्राम। इन कोमल रघुनाथ जी ने यज्ञ में घोर निशाचरों का अंत कर दिया है। यज्ञ रक्षा करके यहां पर मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जैसे जनक जी सुने गदगद हो गए, मन में सोचे चक्रवर्ती राजा के लड़के हैं, आम के बगीचे में रखना ठीक नहीं होगा, तो ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में, जिसका नाम था सुंदर सदन, श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी को, राम लक्ष्मण जी को स्थान दिया है। दोपहर में भोजन हुआ, भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम हुआ, और विश्राम के बाद ठीक 3 बजे, कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे शाम को गोस्वामी जी कहते हैं दिवस रहा भरी जाम। एक याम दिन का बचा था, 3 से 6 बजे का समय। अनूप रूप रही कैसे चूप, अरे रूप रे रूप। एक सखी बोली इतने सुंदर हैं ये, लग रहा है कि बिल्कुल ब्रह्मा जी इतने सुंदर होंगे। एक सखी ने कहा चुप रहो, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है। फिर बोली विष्णु भगवान, बोले वो ना, उनके 4 गो हाथ बा, इनके लगे 2 गो बा। एक सखी बोली फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? एक सखी बोली और केहू ना भेटाइल हो, शंकर जी बिकट बे सम्मुख पंच पुरारी, ये तो इतने सुंदर हैं कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए, उसके बाद भी कम पड़ेगा, कितने सुंदर है। उस छत पर मेरी सीता मैया की 8 सखियां हैं, अष्ट सखी। एक सखी ने देख करके भाव प्रकट किया, प्रण का त्याग महाराज ने फल देते हैं। ये बात यदि लेश मात्र भी सत्य है तो मैं कहती हूं ये सांवला ही सीता जी का दूल्हा बनेगा। प्रकट करती हैं, राम जी बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हैं। नगर भ्रमण करने के बाद सायंकाल प्रभु विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोए, थोड़ी देर सेवा करने के बाद राम जी सोए, राम जी की सेवा करने के बाद लक्ष्मण जी सोए। प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे लखन निसे विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका। ऐसा मन में जान करके कि पूजन में पुष्पदल की आवश्यकता होगी, राम जी स्वयं अनुमति लेकर पुष्पदल लेने चले गए। स्वयं अनुमति लेकर यहां चौपाई पहले दर्शन करते हैं। बाबा कहते हैं समय जानी गुर आय सुपाई। समय सुन के आप लोग भी गाइए। आय सुपाई। लेना प्रसूना चले दो भाई, लेना प्रसूना चले दो भाई। भूप पाग पर देखे ऊंचाई, बाग पर देखे ऊंचाई। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना। कैसे? बरन बरन बर बेली पिताना, वरण वरण वर बेली पिता।
चातक कोकिल कीरच कोरा, चातक कोकिल कीरच कोरा, पूजत विहग नटत कदमोरा, पूजत विहग नटत कदमोरा, पूजत विहग नटत कदमोरा। श्री राम लक्ष्मण जी जनक जी महाराज के नगर के पुष्प वाटिका के द्वार पर पहुंचे। प्रारंभ के 2-3 चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस बाग के स्वरूप का वर्णन किया है। बाग कैसा है? सबसे पहले बाबा कहते हैं, जहां बसंत ऋतु लहे लुभाए। आप कल्पना करिए, ये जो पांडाल है ये पुष्प वाटिका है। ये जो पांडाल है ये पुष्प वाटिका है। राम जी जिस समय पुष्प बाग में पुष्प लेने के लिए गए हैं, उस समय कौन सी ऋतु चल रही थी पता है? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। जाड़ के समय रहे शरद ऋतु। हमारे मिथिला में सखियां एक पद गाती हैं, विवाह के बाद जब कोहबर में चारों दुल्हा सरकार बैठे थे मिथिला के, तो लक्ष्मण जी तन के बैठे थे ऐसे। सखिया पूछी, इतना तनाइल का है बड़ा? लक्ष्मण जी बोले, तनने वाला काम किए हैं इसलिए तने हैं। जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया, उस धनुष को मेरे भैया, कोई हम लोग जैसा वीर धरती पर। लक्ष्मण जी पूरा एकदम छोड़े हुए हैं। एक सखी बोली, हाँ कितना वीर है, वो तो हम उसी दिन देख लिए थे। लक्ष्मण जी बोले, किस दिन? बोला, अरे जिस दिन पुष्प वाटिका में आप लोग पुष्प ले रहे थे, ये जो आपके भाई साहब है राम जी, इतना वीर है ये कि फूल उतारने में इनको पसीना निकल रहा था। सखी कहती है, काहे लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना, छूटल लीलार पर पसीना है लाल का, छूटल लीलार पर पसीना, छूटल लीलार पर पसीना है लाल का है, छूटल लीलार पर पसीना। आगे सुनिए, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, 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 नाही रहे जेठ के महीना है लाल का है, छूटल लीलार पर पसीना, नाही रहे जेठ के महीना है लाल का, छूटल लीलार पर पसीना, छूटल लीलार पर पसीना है लाल का है, छूटल लीलार पर पसीना। आप ही के बक्सर के रहने वाले सनातन धर्म के विभूति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य साकेतवासी स्वामी श्री नारायण दास जी भक्तमाली पूज्य मामा जी, अद्भुत संत हो, संत शिरोमणि। ये मामा जी की रचना है। नारायण नेह निधि सिया जी अंगूठी, नारायण नेह निधि सिया जी अंगूठी, नारायण नेह निधि सिया जी अंगूठी, नारायण नेह निधि सिया
बाजी अंगूठी। तू अंगूठी के बनला नगीना है लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। अरे अंगूठी के बनला नगीना है लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। छूटल लीलार पर पसीना है लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। छूटल लीलार पर पसीना है लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। छूटल लीलार पर पसीना छूटल लीलार पर पसीना। शरद ऋतु थी। कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। लेकिन आप दर्शन करिए, बाग के बाहर शरद ऋतु है, बाग के भीतर शरद ऋतु नहीं है। बाग के भीतर कौन सी ऋतु है? गोस्वामी जी कहते हैं, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। आज इस पुष्प वाटिका में बसंत ऋतु ने आकर अपना डेरा डाल दिया है। किस ऋतु ने? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु की विशेषता है, वसंत ऋतु में सब कुछ नया नया रहता है। वृक्ष पर नए पत्ते रहते हैं, नया पुष्प रहता है, नए फल लगे रहते हैं, खेत में नया अनाज निकला रहता है, शीतल मंद सुगंधित हवाएं बहती हैं, न बहुत तेज ठंड न बहुत तेज धूप। ऋतु भी जानते हैं कि इस बाग में पहली बार प्रभु और मैया का आज मिलन होने वाला है, इसलिए बसंत ऋतु ने आकर वहां पर डेरा डाल दिया है अपना। है ये प्रसंग कहता है, माई बाप, बाग में भगवान और मां का मिलन हुआ तो बसंत ऋतु आ गया। यही भगवान की भक्ति यदि अपने हृदय में डेरा डाल दे तो हमारे जीवन में भी सदैव बसंत ऋतु ही बना रहेगा, कभी पतझड़ नहीं आ सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, बाग में ऐसा लगता है मानो बसंत ऋतु आ गया हो। जितना तुम बता रही हो इतना तो हम लोग कल ही देख लिए थे कि कम उम्र है, बहुत सुंदर है, एक सांवले हैं, एक गोरे हैं। यदि तुम आज देखी होती तो बताती किस रंग का पटका लिए हैं, कैसी मालाएं पहने हैं, कैसा मुकुट लगाए हैं। तुम देखी नहीं हो। बोली देखी हूं लेकिन बता नहीं पा रही हूं, क्योंकि जिन आंखों ने उनको देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है बताने के लिए, और जो जिह्वा उनके बारे में बता रही है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो उनको। देखा है आंख ने, बताना है जिह्वा को। देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा संभव नहीं है। मैं तो कहती हूं जिस आंख से मैंने देखा है, चलिए तो उसी आंख से आप लोगों को भी उनका मैं दर्शन करा देती हूं, इसमें कोई विलंब नहीं है। आज मैं नहीं, पूरी नगर में अरे जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया है। जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, कहीं देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता
किसी का भी मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है उतरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। एक सखी दूसरी सखी बोली, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे। तब तक दूसरी बोली, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे अरे हैं, हाँ हाँ तीर बांधे, अरे हाँ हाँ तीर बांधे है कस कर कमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। शादीन से ही होती जो हर हाल में, शादीन से ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में। नैना डूबे रहते, हाँ नैना डूबे रहते, हाँ नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया की चर्चा है कल से नगरिया में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सखी कहती है पूरे नगर में आज उनके ही रूप की चर्चा हो रही है। मैं कहती हूँ हम लोगों को भी चलकर एक बार उनको देख लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। मां जब चली तो मां के शरीर के आभूषण बजने लगे, हाथ का कंगन, कमर का करधन और पांव का पायल, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। राम जी के कान में यह आवाज पहुंची। राम जी बोले लक्ष्मण ऐसा लग रहा है कि कामदेव दुंदुभी बजाकर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने निकल पड़े हो। तब तक सीता मैया दिखाई पड़ी राम जी को। राम जी ने कहा तात ये वही जनक जी की बेटी जानकी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ की रचना हो रही है। लक्ष्मण जी बोले बगीचा में क्या कर रही है ये? तो राम जी बोले मुझे लग रहा है कि पूजन गौरी सखी लय आई, करता प्रकाश फिरई फूलवा। ऐसा लग रहा है कि सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई हैं। आज इनके सौंदर्य के प्रकाश से पूरा बाग प्रकाशित हो रहा है। अभी करत बत कही अनुज सन मन श्री रूप लोभान। अभी राम जी लक्ष्मण जी के साथ बात कर ही रहे थे, तब तक जो सखी राम जी को देख कर गई थी, एक लता की ओट में आकर और लता को हटाकर धीरे से उसने सीता मैया को राम जी का दर्शन कराया। और गोस्वामी जी कहते हैं मां ने भगवान को पहली बार देखा, देखी रूप लोचन लल चारे, हर से जनु
निज निधि परिचार। मेरी माँ भगवान के स्वरूप को देख करके है ललचाने लगा, माँ का नेत्र ललचाने लगा हो। माँ खड़े खड़े सोचने लगी, सोच सिया फुलवरिया सी संवरिया मिले राम रसिया, बा हमरी जोगे उमरिया संवरिया मिले राम रसिया। माँ मन में सोचने लगी। नेत्र बंद करके माँ ने भगवान को खूब निहारा। देखिए कहीं भी मंदिर में जाइए ना तो आगे जाने के लिए धक्का धुक्की न करिए, पीछे से कोई ऐसा जगह चुन लीजिए जहां पर खड़े होने पर भगवान दिखाई दे रहे हो, वहीं चुपचाप खड़े होकर निहारिए उनको। आपको मैं बताऊं, श्री जगन्नाथ धाम में जो जगमोहन है उसके पीछे खंभा है। जगमोहन के भीतर सामने गर्भगृह में ठाकुर जी हैं, गर्भगृह के बाद जगमोहन, जगमोहन में पीछे भीतर एक खंभा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने जाते थे तो उसी खंबे पर हाथ रखकर एकदम पीछे खड़े होकर ठाकुर जी का दर्शन किया करते थे। उनके हाथ रखते रखते उस हाथ का भी छाप वहां बना हुआ है लकड़ी के ऊपर, एकदम पीछे। ऐसा नहीं कि अगवे से देखिएगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आपको बताऊं, सूरदास जी को जानते हैं आप लोग ना, नित्य श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते थे वृंदावन में। किसी ने कहा आप तो अंधे हैं, आपको तो दिखाई नहीं देता, क्या करने आते हैं? सूरदास जी बोले मैं अंधा हूं, लेकिन जो मंदिरवा में बैठे हूं अंधे नहीं है, उनको दिखाई देता है ना कि मैं नित्य आता हूं, यही बहुत है मेरे लिए। भगवान सबको देख रहे, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, के हमरा के देखे आइल बा, के हमार गहना देखे आइल बा, के कपड़ा देखे आइल बा, भगवान सब जानते हैं, है? इसलिए पीछे खड़े होकर के अब भगवान को निहारिए, इतना निहारिए कि आंख बंद करने के बाद भी भगवान का दर्शन प्राप्त होता रहे। ये दर्शन करने की विधि है। मां ने नेत्र बंद किया, नेत्र बंद करके लगी भगवान को निहारने। एक सखी बोली सीता जी उनको लगा सखियों को कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान धर रही हैं। बोली पार्वती जी कहीं भाग नहीं रही हैं, मंदिरे में मिलेंगी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो, ये दोबारा मिलने वाले नहीं है। आंख खोल करके जी भर के इनको देखो। मां ने भगवान को देखा। जो सखी लेकर के गई थी सीता जी को, उसी सखी ने कहा कि हाँ चला जाए, बहुत लेट हो गया, कल फिर आना इसी टाइम। इसका क्या मतलब? वो सीता जी से बोली, लेकिन सुना रही थी राम जी को कि कल हम लोग इसी टाइम फिर यहाँ आने वाले हैं, इसलिए हे राम जी आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखिएगा, कल फिर से आइएगा और फिर से दर्शन प्राप्त करेंगे हम लोग। सीता मैया पहुंची मंदिर में पार्वती जी के, और जाते जाते स्तुति प्रारंभ कर दी। अभी हम लोग शारदीय नवरात्र में बैठे हैं। आज पंचमी है कि चतुर्थी है? पंचमी आजुबे है। दो गो तिथिया कौन मिलल बा? आजुबे कालियो बा। सीता मैया पहुंची पार्वती जी के मंदिर में। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। पति देवता सुतीय बहुमातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा से। सीता जी बोली कि हे
हे पार्वती जी आपकी जय जयकार हो, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे शिवप्रिया आपकी जय जयकार हो, हे गणपति कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ आपके न प्रारंभ का पता न अंत का पता, आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और शेष भी नहीं जान पाए। माँ आप वर देने वाली हैं, पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपकी गणना प्रथम आती है। पार्वती जी के मंदिर में सीता जी गई, जाकर स्तुति की, कही है माँ आप तो वरदायिनी हैं, शिव प्रिया हैं, आप सबके हृदय में रहती हैं, आप मेरे भी हृदय में हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सबही के। इसलिए हे माँ आप जो हृदय की बात जान रही हैं, मैं कहूंगी नहीं उसको पूरा करिए। इतना कह के सीता जी पार्वती जी के चरण को पकड़ करके बैठ गई। असकहि चरण गहे भय देहि। मां के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई और पूजन के समय जो सीता मैया ने माला पहनाया था वो माला खिसक के नीचे गिर गई। और पार्वती जी ने कहा कि सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी आप हमारे इस आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। आपको बताऊं नारद जी ने पहले ही सीता जी को बता दिया था कि सीता जी स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातः काल पुष्प वाटिका में जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन प्राप्त होगा वही आपके अखंड सौभाग्य बनेंगे। पार्वती जी कहती है नारद वचन सदा सुचि साचा, आपको वही वर प्राप्त होंगे जो आपके मन में रचे बसे हैं। इमाई लोग खड़ा काहे हो गई बा? बैठी सबे पूरा निखे बल कथा, बैठी बैठी प्रसादी निखे ना बटाए लगल होनिया, तब काहे बैठी बैठी सबे। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, मनुजाहि राचेउ मिली सो बरसाज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनी, सही तहिया हरसी अली, तुलसी भवानी पूरी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी तुलसी भवानी तुलसी भवानी मुदित मन मंदिर चली। पार्वती जी ने कहा हे सीता जी मनुजाहि राचेउ, आपके मन में जो रचे हैं मिली ही सो बर, वही बर आपको मिलेगा। कौन? सहज सुंदर, जो सहज सुंदर है वो आपको मिलेंगे। सीता मैया ने कहा मां और क्लियर कर दीजिए। तब पार्वती जी ने कहा कि सहज सुंदर
सांवरो। जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे आपको। कौन मिलेगा? जोर से बोलिए, वो कौन है? राम जी। सीता मैया प्रसन्न हो गई। पार्वती जी कहती हैं वो है कौन, ये सुन लीजिए। करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है, और सबसे अच्छी जो बात है सीता जी, वो राम जी स्नेह जानत रावरो। रावरो यानी आपका। वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। इतना सुनते सीता मैया गदगद हो गई हो। बारंबार सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करती हैं। तुलसी भवानी ही पूजी, कब कब? पुनि पुनि। यहां दर्शन करिए, राम जी को देखने गई थी, उसके पहले सीता जी पूजा कर चुकी हैं। पूजा की न अधिक अनुरागा, पूजा तो हो चुका था, लेकिन बार बार फिर क्यों की? मनोकामना पूरी हो गई। इस बात को याद रखिएगा, मनोकामना जब पूरी हो जाए तो पूजा को बंद नहीं करना चाहिए, पूजन को और बढ़ा देना चाहिए। उसी समय सीता मैया तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदीत मन बारंबार पार्वती जी का पूजा करके सीता मैया प्रसन्न मन से घर वापस गई हैं। इधर श्री राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर के श्री विश्वामित्र जी के पास पहुंचे हैं। पूजन हुआ, और देखिए पूजन के बाद राम जी ने कुछ छिपाया नहीं, विश्वामित्र जी से सब बता दिया कि गुरुदेव हम लोग जब पुष्प लेने गए थे ना बाग में, तो वहां जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी। विश्वामित्र जी बोले फिर क्या हुआ? कुछ नहीं गुरुजी, वो हमको देख रही थी, बातचीत तो हुई नहीं थी, इतना बोले केवल हमको देख रही थी। श्री विश्वामित्र जी नेत्र बंद करके देखे, क्या देखे कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है। बोले राम, वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है, तो यहां मैं आपको आशीर्वाद दे देता हूं। सुफला मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। करि भोजन मुनि बर ज्ञानी, करि भोजन मुनि बर ज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। आशीर्वाद दिया विश्वामित्र जी ने, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। वो दिन बीता, अगला दिन आया। आज धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेज करके श्री राम लक्ष्मण जी को आदर पूर्वक यज्ञशाले में बुलवाया है। आपको बताऊं, राम जी के आने के पहले पूरी मिथिला आकर के बैठ गई है यज्ञशाले में, और जैसे राम जी धनुष यज्ञशाले में प्रवेश किए हैं, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। आप कहेंगे महाराज ये संभव नहीं है, एक ही व्यक्ति अलग अलग क्यों दिखाई देगा? वहां जितने असुर निशाचर नकली चेहरा बना करके आए थे,
यज्ञशाले में धनुष यज्ञ में भाग लेने, उन सभी निशाचरों को राम जी उनका काल दिखने लगे। उन निशाचरों को लगा कि उनका काल आकर के बैठ गया। जो राजा अपने को वीर मान रहे थे कि कौन मेरे जैसा वीर यहां पर है, उनको राम जी परम वीर दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी राजा थे उनको राम जी परम तत्व दिख रहे हैं। वहां जितने भक्त हृदय के राजा थे, उन सभी राजाओं को राम जी उनके भगवान दिखाई दे रहे। उनको लगा मेरे भगवान आकर के बैठ गए हैं। मिथिला के नर नारियों को तो राम जी रिश्तेदार जैसे दिखने लगे। जनक जी महाराज और सुनैना मैया को राम जी पुत्र रूप में दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी बोले बहुत लंबी सूची है, एक एक के बारे में बताऊंगा तो कथा इसी में फंस जाएगी, इसलिए एक बात कहता हूं कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति दीन देखी तैसी। सभी लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया। श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को पूरे धनुष यज्ञ की रचना का दर्शन कराते हैं कि मुनिवर देखिए यहां पर ऐसा बनाया है हमने, यहां पर ये व्यवस्था बनाई है। और जहां जहां दिखाते थे ना, विश्वामित्र जी केवल एक ही वाक्य बोलते थे, शब्द अद्भुत महाराज, दिव्य। क्या बोलते थे? अद्भुत। ऐसा क्यों? देखिए ये नियम कह रहा है, कोई भी व्यक्ति आपको अपना सामान दिखावे ना, घर दुकान गाड़ी नौकरी कपड़ा गहना, अब पूछे कैसा लग रहा है तो केवल प्रशंसा करिए, दिव्य बहुत सुंदर। क्यों? उसके कान प्रशंसा सुनने के लिए ही पूछ रहे हैं। और कहीं यदि कमी दिखाई भी पड़ जाए तो तुरंत न बताइए, 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता बाद बताइए कि वहां थोड़ी कमी थी। विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी कि जनक जी महाराज बोले ई बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए। और सभा के सबसे ऊंचे आसन पर सब मंचन ते मंच एक सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत 2 बंधुतः बैठा रे महिमा। मुख्य सिंहासन पर सबसे ऊपर आसन पर विश्वामित्र जी बैठे, दाहिने तरफ थोड़े छोटे आसन पर राम जी बैठे, बाईं ओर छोटे आसन पर लक्ष्मण जी बैठे। अगल बगल राम लक्ष्मण जी बैठ गए, ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी बैठे। सबसे ऊपर जनक जी महाराज ने सीता मैया की सखियों को कहा कि सीता जी को रंगभूमि में लेकर आया जाए, मेरी मां के हाथ में जयमाल है। सखियां चारों तरफ से सीता मैया को घेरी हैं। सखियां गावहि गीत मनोहर बानी, सखियां गीत गाते मां को लेके आ रही हैं। सुंदर सलोनी प्यारी अरे मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरी सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरी। कोटि न चंदा के अजोर हे किशोरे मोरी, कोटि न चंदा के अजोर रे किशोरी मोरी। गोस्वामी जी कहते हैं कि ही पटितरों विदेह कुमारी, सब उपमा कवि रहे जुठारी।
आज सीता जी की सुंदरता की तुलना मैं किसके साथ करूं? पार्वती जी के साथ कदापि नहीं। पार्वती जी का केवल आधा शरीर है। लक्ष्मी जी के साथ भूल कर भी नहीं। लक्ष्मी जी का भाई विष है। रति के साथ